भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 4/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/6/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है बाप को पहचानने का आधार है प्यार। बच्चों पर निस्वार्थ प्यार लुटाकर विश्व का मालिक बनाने वाले, परिवर्तन की शिक्षा देकर बेफिक्र बनाने वाले और परमधाम साथ ले चलने वाले प्यार का सागर शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप का हर एक बच्चा प्यार में झूम रहा है। प्यार है। कौन से आंसू आए हैं? प्यार के। हर एक बच्चे को बाप से कितना प्यार है, कितना प्यार है। बच्चे कहते हैं बाबा इतना प्यार है कि अगर आप पूरे 5000 वर्ष के कल्प में भी साथ रहो तो हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्यार है? किस किस को है? सबको है। अच्छा कितना इंतजार कराया और किन बच्चों ने इंतजार किया? सबने किया। इंतजाम किस किस ने किया? इंतजार सबने किया, पर इंतजाम सबने किया। कैसा इंतजाम? जो बाप आज आप बच्चों को प्यार का खजाना लुटाने आए हैं। सबकी झोली बड़ी है ना, छोटी तो नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे से प्यार झलक रहा है। एक एक पल हर एक बच्चा बाप को बड़े प्यार से याद कर रहा है। यह है सच्चा प्यार कि बाप चाहे कहाँ भी आवे, पर बच्चों का इतना प्यार है कि बाप के पीछे पीछे हर एक बच्चा बाप से मिलन मनाने के लिए पहुंच जाता है। एक दूसरे को ढूंढने में तो दोनों माहिर है, बाप बच्चों को ढूंढने में और बच्चे बाप को ढूंढने में, है ना। आज जो बच्चे प्यार में लवलीन हैं, जो बच्चे कितने समय से बाप के आने के इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों को बाप का 100 गुना याद प्यार। बाप से प्यार में मिलने कौन कौन आए हैं? अच्छा चेकिंग करने कौन कौन आए हैं? इसमें कोई हाथ उठाएगा नहीं। अच्छा चेकिंग करने आए हैं। कभी बाप ने बच्चों की चेकिंग नहीं की। सबको आवाज दिया, आओ बच्चे, बाप के प्यारे अति लाडले बच्चे। यही तो चक्र है ना ड्रामा का। बच्चे 84 के चक्र में आकर बाप से भी ज्यादा समझदार बन जाते हैं। कैसे? बच्चे ये सोचते हैं बाबा मेरा योग इतना पावरफुल है ना, मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है और मैं ज्ञान में इतना भरपूर हूँ कि आप कहीं पर भी आएंगे तो सबसे पहले मुझे मालूम पड़ेगा। बाबा ने क्या कहा? बाप को अगर पहचान पाओगे तो प्यार से गोप गोपियां बनकर ही बाप की पहचान होगी। ज्ञान सिर्फ इतना काफी है कि मैं आत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा। बाकी तो खेल ही प्यार का है, क्योंकि बाप भी प्यार के बंधन में ही बनता है। कभी कहा कि ज्ञान के बंधन में बंध के आता है? कहा? कौन से बंधन में? प्यार के। और जिनके दिल में बाप बैठा है ना, उन बच्चों को बाप को पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और जो बच्चे कहते हैं बाबा ज्ञान सुनाओ, तो बाबा क्या कहेगा? इतने वर्ष क्या किया? क्या किया? कितना ज्ञान सुना? सभी ने अच्छे से ज्ञान सुना। ज्ञान सुन के परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन तो बाप के प्यार में आता है। दुनिया में भी अगर किसी से प्यार होता है ना, तो क्या कहते हैं? आप जो कहो, आप जैसे कहो, हम वैसा बन जाएंगे। प्यार में ही ना। तो बाप का प्यार कैसा है? क्या बनाता है? बाप का प्यार क्या बनाता है? मनुष्य से देवता, कांटों से फूल, बंदर से मंदिर लायक। और दुनिया का प्यार क्या बनाता है? पत्थर बुद्धि। क्या बनाता है? और बाप फिर पत्थर बुद्धि को क्या बनाते हैं? पारस। तो सच्चा प्यार किसका हुआ? बाप का हुआ ना। बाप के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है। बाप आते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप खुद नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। तो सच्चा प्यार किसको हुआ? बाप का हुआ ना। बच्चे फिर भी बाप के सम्मुख बैठकर क्या क्या संकल्प करते हैं? बाबा मेरे घर में अच्छी सुख शांति हो जावे बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा सा घर बना देना, अच्छी दुकान बना देना, एक गाड़ी हो जावे बस।
सत्युग का मालिक बनाना है तो बल बनाना, नहीं तो जो देना है अभी दे दो। ये क्या है? सच्चा प्यार है? इसको सच्चा प्यार कहेंगे? तो क्या कहेंगे? कौन सा प्यार कहेंगे? बाप का प्यार सच्चा है। बाबा क्या मांगते हैं? बच्चे, जितनी भी कमी कमजोरियां हैं ना, सब बाप की पोटली में डाल के दे दो। जो आपके काम की चीज ही नहीं है उसका क्या करेंगे? और बाप क्या देने आए हैं? हीरो की पोटली। पर बच्चे क्या समझते हैं? इतने सस्ते हीरे थोड़ी फ्री में मिलेंगे। भगवान कोई तो मूल्य लेगा ही। जो बाप खुद ही मूल्यवान हो वो बच्चों से क्या मूल्य लेगा? और आप बच्चों के पास इतना मूल्य भी नहीं है कि जो बाप दे रहा है उसका रिटर्न कर पावे। है? इतना मूल्य किसी के पास है? पर जो है वो तो देना चाहिए। आज बाप हर एक बच्चे से संकल्प लेते हैं। परिवर्तन। कितने समय से बाप को पहचाना है? अगर किसी बच्चे से पूछें कितना समय हुआ ज्ञान में चले, तो बच्चों का क्या आवाज आएगा? 20 वर्ष, 10 वर्ष। और अगर पूछे इतने वर्ष में क्या किया? जैसा बाप बनाना चाहते थे ऐसा बने? सब अपनी चेकिंग करो, क्योंकि ये जो बाप ने परिवर्तन का पर्वत उठाया है ना, इस पर्वत के नीचे वही बच्चे ठहर पाएंगे जो अपने आप में परिवर्तन करने का संकल्प लेंगे। हम सारे विश्व को ज्ञान देते हैं ना, झगड़ा नहीं करना है, बाप को याद करना है, भगवान आया है तो ये दिखाना है। जब भगवान आया है तो सबसे पहले भगवान ने मुझ में क्या बदलाव किया, उसको मिलने के बाद में कैसा होना चाहिए, मुझ में कितना परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, सब हाथ दिखावे, एक हाथ की ताली। परिवर्तन करेंगे पक्का? जो कड़े से कड़ा संस्कार है ना, जो बच्चे कहते हैं बाबा ये मेरे से नहीं होता, उसी के ऊपर अटेंशन देना है। क्या देना है? अटेंशन। जब बाप आते हैं तो बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? उल्टा पाठ पढ़ते हैं। कौन सा? बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, और बच्चे क्या बन जाते हैं? ई को निकालते हैं। क्या बन गए? देह अभिमानी। ज्ञान का अभिमान, वर्ष का अभिमान। क्या ये अभिमान होना चाहिए? ज्ञान का अभिमान। बच्चे कहते हैं मैंने बाप को अच्छे से जान लिया है। बाप कहते हैं आपने सिर्फ इतना ही जाना है जितना बाप ने बताया है, और जो बाप ने बताया ही नहीं उसको आप कैसे जान सकते हैं? जान पाएंगे? जानना चाहते हैं? सोचो। सिर्फ इतना ही जाना है जितना बाप ने दिखाया, उतना देखा। और हम क्या कहते हैं? बस इतना ही है, और जास्ती कुछ भी नहीं। अच्छा, सागर से चाहे कितना भी पानी निकाले, क्या सागर कम होगा? होगा? बच्चों ने कहा नहीं। क्यों? बेहद का है। ज्ञान सागर बाप भी क्या है? बेहद का बाप है। और बच्चों ने क्या किया? हद का बना दिया। क्या बाप हद का है? सबका है ना, सबका बाबा है ना, सबका बाप है, बेहद का बाप है। अच्छा, ऐसे पूरे विश्व में बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार। बच्चे काफी समय से बैठे हैं ना, शरीर थक गया है। थक गया है ना? अच्छा, तो खुशी है? सबको खुशी है? बहुत खुशी है ना? पर हर एक बच्चा छोटे से पेपर में अच्छे से पास हो गया। ये प्यार की कमाल है ना। जहाँ बाप है वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं लगती, सब आसान है। अच्छा बच्चों, बाप का हर एक बच्चे को वरदान है। ऐसे ही हर कल्प में बाप के इतने नज़दीक रहेंगे, और ऐसे ही बेहद के बाप से मिलन मनाते रहेंगे। बेफिक्र हो गए ना? अब तो फिक्र नहीं है कि मेरा बाबा कहाँ गया। सामने है, बच्चे सामने हैं, बाप सामने है। आज ही जो पार्ट है ना, ये सभी बच्चों को वरदान बांटने का पार्ट है। अंतिम समय है, जितना बाप से लेना चाहो उतना ले सकते हो। पर एक चीज जरूर कहेंगे, बेहद के बाप से बेहद का लेना। क्या लेना? बेहद का। हद का तो यहीं खत्म हो जाएगा, और बेहद का यहाँ भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा। तो क्या करना है?
बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। आप मुझे जो देंगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आपका बाप इतना बड़ा और बच्चे छोटी सी टॉफी बाप से मांगे तो कैसा लगेगा? बाप के पास तो पूरा दुकान है और आप एक छोटी सी चीज मांगे तो कैसा लगेगा? क्यों ना मालिक बन के उस दुकान पे बैठो और जो दिल करे वो उठाओ। ठीक है, बाप ने ज्ञान रत्नों का बड़ी दुकान खोली है, आओ और सब ले जाओ। ठीक है। हाँ, बाप के रत्न ऐसे हैं, झोली भर जाएगी पर दिखाई नहीं देंगे, पर जब जीवन में उतारेंगे तब स्पष्ट रूप से दिखेगा और सब कहेंगे आप कहाँ जाते हैं, आपको क्या मिला है, आपको क्या प्राप्ति हुई है। पहले तो योग लगाने में मेहनत लगता था ना, लगता था। अब किस किस को मेहनत लगता है? जो बाप के प्यार में दौड़े वही योग है। जो बाप के प्यार में हर कदम सेवा करे वो योग है। जो खुशी में झूमते रहे, नाचते रहे वो योग है। जो हर घड़ी दिल से निकले मेरा बाबा वो योग है। और जो भी बच्चे कहते हैं मैं एक बार चेकिंग करने तो जाऊंगा ही, ये भी योग है। क्योंकि चेकिंग किसकी कर रहे हैं तो याद किसकी आ रही है? तो क्या हुआ? योग हुआ ना। अच्छा, जो नासमझ बन के बाप की ग्लानि कर रहे हैं वो भी योग ही है। क्यों? बुद्धि में कौन है? तो क्या हुआ? योग हुआ। क्योंकि जिनको एक बार बाप मिल गया ना, बल उनका याद करने का तरीका भिन्न भिन्न होगा, पर घूम तो बाप ही रहा है। तो अब किसी बच्चे को भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब बाप सामने होता है ना तो याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। घड़ी घड़ी बाप की याद आती ही रहेगी, जैसे मिलन की खुशी। अच्छा, बाबा वहाँ आ रहे हैं, अब बाबा उस गली में चक्कर लगाने गए हैं, चलो हम भी चलते हैं, चलो आप भी चलो। तो ये क्या है? क्योंकि बाप सबकी बुद्धि में फिट हो गया है, नहीं निकलेगा। परम धाम में भी जाएंगे क्योंकि बाप आया ही है ले जाने के लिए। अच्छा, सभी बच्चों को बाप का याद प्यार। फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है योग्य टीचर भव। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाले। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है तो उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे ही और भी होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।